नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश शुक्ला भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से। हमने आपको शिक्षण अभिरुचि जो बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में 25 नंबर के सवाल आते हैं उससे संबंधित एक दो वीडियो की चर्चा आपसे कर रखी है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि जो आपका बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट है, इस टेस्ट में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कैसे अधिक स्कोर आवे, इसके लिए आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस के हर एक बिंदु को कुछ न कुछ टच करना होता है और आप अधिक अंक तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हर प्रश्न में कुछ न कुछ आपको सफलता मिले। जैसे कि शिक्षण अभिरुचि का जो सवाल होता है उसमें शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति का एक सवाल होता है, दूसरा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, तीसरा पाठ्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति और चौथा शिक्षक निर्देशन और पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और पर्यवेक्षण, शिक्षण विधि और तकनीकी, शिक्षा से संबंधित कुछ विवाद, कुछ समस्याएं, बाल व्यवहार के प्रति अभिवृत्ति, छात्रों की अभिवृद्धि और विकास के प्रति अभिवृत्ति और बालक के विकास के क्रम के प्रति जो अभिवृत्ति है। तो इस तरह से ये जो 10 पॉइंट्स हमने आपको बताया, इसी 10 पॉइंट से शिक्षण अभिरुचि के सवाल आते हैं, अर्थात आपकी शिक्षण में कितनी अभिरुचि है। तो एक दो वीडियो में हमने आपसे कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रखी थी। आज हम आपसे जो चर्चा करते हैं शिक्षण अभिरुचि में कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। क्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, पाठ्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षक निर्देशन परामर्श और विद्यालय और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रति जो आपकी अभिवृत्ति है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षण विधि और तकनीकी, शिक्षण कार्य और बाल व्यवहार, ऐसे तमाम जो बिंदु हैं उनमें आज हम आपसे कुछ प्रश्न हल कराना चाहेंगे। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जैसे प्रश्न है कि शिक्षा को परिभाषित किया जाता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के एक तरह से पर्यायवाची के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के रूप में या अनुभवों में होने वाली वृद्धि के रूप में। तो शिक्षा वह है जो हमारे अनुभवों में नित्य प्रतिदिन वृद्धि करती है। तो इस प्रश्न में 5 आंसर हैं, मतलब 5 विकल्प हैं इसमें। पहला जीवन की तैयारी, दूसरा विद्यालयी शिक्षा का पर्यायवाची शब्द, तीसरा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया, चौथा पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान प्राप्ति और पांचवा जो है ये आएगा अनुभवों के द्वारा होने वाली वृद्धि। तो शिक्षा वह है जो अनुभवों के द्वारा होने वाली वृद्धि को करती है। तो मतलब 5वें ऑप्शन पर आपको जाना होता है। दूसरा प्रश्न आप सोचें कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। विकल्प पर ध्यान दें इसको। बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों के जांच के आधार पर, सभ्य व्यक्तियों के अनुभवों के आधार पर और ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। तो ये जो अंतिम विकल्प है, शिक्षा की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति को एक दूसरी प्रक्रिया में, एक दूसरी स्थिति में परिवर्तन करने के योग्य बनाती है। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या उपाधि प्राप्त करना, कौशल विकास, जीवन जीने का प्रशिक्षण, विषय वस्तु का साधिकार? तो आप ध्यान दें कि कौशल, आदत और प्रशिक्षण, इनका जो विकास होता है, सही शिक्षा का यही वास्तविक लक्ष्य है। उपाधि प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना शिक्षा का एक सब्सिडरी लक्ष्य है जिसमें हम
वो डिग्रियां हासिल करते हैं और डिग्री हासिल करके नौकरी प्राप्त करते हैं। नर्सरी शिक्षा, आप ध्यान दीजिए कि नर्सरी जो शिक्षा है अर्थात प्राइमरी स्कूल की शुरुआती स्थिति, कक्षा 1 से 3 तक की जो पढ़ाई होती है वो नर्सरी विद्यालय के रूप में होती है। नर्सरी विद्यालय के स्कूल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प को ध्यान दें आप। शिशुओं का विकासात्मक विकास करना, शिशुओं की देखभाल करना जब उनके माता पिता घर से बाहर हों। तीसरा विकल्प, प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। और चौथा है शिशुओं का मनोरंजन करना। तो जो नर्सरी स्कूल है, नर्सरी स्कूल का मतलब है शिशुओं की विकासात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, तो नर्सरी विद्यालय का स्कूल। एक और प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विद्यालय में एक बालक में उत्तम आदत और प्रशिक्षण कब होती है? बालक में उत्तम आदत कब आती है? महाविद्यालयी शिक्षा द्वारा, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा द्वारा, हायर सेकेंडरी की शिक्षा द्वारा, बेसिक विद्यालय द्वारा। तो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा द्वारा बालक में अच्छी आदतों का विकास होता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय और बेसिक विद्यालय, ये दो बातें कही गई हैं। प्राथमिक विद्यालय अगर आपने चूज किया तो उसके अंतर्गत तो वो बेसिक चीजें भी आ जाती हैं, बेसिक विद्यालय भी आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न जो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, अर्थात जिसमें शिक्षा का अर्थ और शिक्षा कैसे समाज का विकास करती है, समाज का उद्देश्य क्या है, इन बिंदुओं को लेकर के आप शिक्षण अभिरुचि के सवाल को हल कर सकते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि की जो 10 टॉपिक्स हमने आपको बताया है, इन्हीं 10 टॉपिकों में से एक टॉपिक है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, आपकी सोच। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और एक आदर्श शिक्षक के रूप में इन उद्देश्यों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षण अभिरुचि के 25 सवालों में निश्चित रूप से आप 20 से 22 सवाल का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।